आज के लेक्चर में हम लोग ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड डिस्कस करेंगे। डिजिटल सिस्टम्स में ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब हम लोग के मैप बनाते हैं तो उसका जो सेल्स का नंबरिंग करते हैं वो भी हम लोग ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड के अकॉर्डिंग ही करते हैं। इसलिए ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में लिख सकते हैं। डेसिमल 0 को अगर हमको ग्रे रिफ्लेक्टेड में लिखना है तो उसको 0 लिखेंगे और डेसिमल 1 को 1 लिखेंगे। मतलब पहला जो दोनों डेसिमल नंबर्स है 0 और 1 उसको हम लोग ग्रे में भी 0 और 1 ही लिखेंगे। मतलब डेसिमल 0 को ग्रे में 0 लिखेंगे और डेसिमल 1 को ग्रे में 1 लिखेंगे। जब ये दोनों जो फर्स्ट टू नंबर्स है उसको हम लोग लिख दिए हैं, उसके बाद प्रोसेस ये है कि यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक मिरर रखा हुआ है। मतलब ये जो पहला दोनों नंबर है उसके नीचे हम लोग मिरर रख देंगे और उस मिरर में इस दोनों नंबर का रिफ्लेक्शन देखेंगे। इस दोनों नंबर का जो रिफ्लेक्शन हमको दिखाई पड़ेगा वो होगा 1 और 0। अब करना क्या है कि मिरर के ऊपर जो नंबर्स है उसके आगे में 0 लगा देना है और मिरर के नीचे जो नंबर है उसके आगे में 1 लगा देना है, जिससे कि जो मेरा नंबर्स था वो अब मेरा 2 डिजिट का नंबर बन गया। तो ये जो 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल 0 को, ये 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल 1 को, ये 1 1 रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल 2 को और 1 0 रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल 3 को। तो ये डेसिमल 0 1 2 और 3 कैसे लिखाएगा ग्रे रिफ्लेक्टेड में ये हम लोग को मालूम चल गया। इसके बाद का अगर हमको डेसिमल नंबर्स किस तरह से लिखना है वो चाहिए, उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो चारों हमको नंबर्स मिला है इसको फिर से हम लोग यहाँ लिखेंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0 को लिख दिए। उसके बाद फिर वही प्रोसेस है कि एक मिरर को यहाँ प्लेस कर दिए और उस मिरर में हम लोग इस चारों नंबर का रिफ्लेक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन आएगा हमको 1 0 1 1 0 1 और 1 0 0। फिर क्या करना है कि जो मिरर के ऊपर जो नंबर्स है उसके आगे में 0 लगा देना है और मिरर के नीचे जो नंबर्स है उसके आगे में हमको 1 लगा देना है, जिसके कारण कि अब मेरा जो 8 नंबर हमको मिला है वो 3 बिट का नंबर हो गया, मतलब 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो इस तरह से मेरा डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 और 7 का वैल्यू मिल गया ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में। मतलब ये जो 0 0 0 है ये डेसिमल 0 का ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड है। उसी तरह से 1 को जब हम लोग ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे 0 0 1। 2 को लिखेंगे जब ग्रे रिफ्लेक्टेड में उसका वैल्यू होगा 0 1 1। इसी तरह से जब हम लोग 7 को लिखेंगे ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में तो उसका वैल्यू आएगा 1 0 0। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो उससे हमको फिर इससे जो आगे है मतलब डेसिमल 8 9 10 11 12 13 14 15 तक मेरा ग्रे रिफ्लेक्टेड में इसका डेसिमल का वैल्यू मिल जाएगा। उसके लिए फिर क्या करना है, ये जो हमको 8 नंबर्स मिला है जो कि 3 बिट्स का है, फिर हम लोग इसको फिर से लिखेंगे और उसके नीचे फिर से मिरर लगाएंगे। इस तरह से मिरर लगा देंगे उसके नीचे, फिर मिरर में रिफ्लेक्शन देखेंगे। फिर मिरर के ऊपर जितना नंबर्स है उसके आगे में 0s लगा देंगे और मिरर के नीचे जितना नंबर्स है उसके आगे में 1 लगा देंगे। तो ये मेरा मिल जाएगा ग्रे रिफ्लेक्टेड कोड फॉर द डेसिमल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर्स 0 से 15 को ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी इसके बाद का भी अगर डेसिमल नंबर्स चाहिए फिर हम लोग सेम ही प्रोसेस रिपीट करेंगे। मतलब ये सारे नंबर्स को फिर लिख देंगे, इसके नीचे फिर एक मिरर लगा देंगे, फिर उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। मिरर के ऊपर जो नंबर्स होगा उसके आगे में 0 लगा देंगे और मिरर के नीचे जो नंबर्स आएगा उसके आगे में 1s लगा देंगे। तो इस तरह से मेरा डेसिमल नंबर्स का वैल्यू मिल जाएगा ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में। अब ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड का यूज़ क्या है,
तो ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में हम लोग किसी भी नंबर को जब लिखते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जब हम लोग एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाएंगे तो सिर्फ एक डिजिट में चेंज होगा। इसको फिर हम लोग कंसिडर करने के लिए हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब बाइनरी नंबर के लिए भी हम लोग देखेंगे और ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड के लिए भी देखेंगे। जब हम लोग बाइनरी 0000 से नेक्स्ट नंबर 0001 में जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि सिर्फ ये जो लास्ट वाला डिजिट है उसका वैल्यू चेंज हुआ। उसी तरह से जब हम लोग इस डिजिट से इस नंबर से इस नंबर में मूव ऑन करते हैं तो देखते हैं कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसका वैल्यू चेंज हो गया 1 से 0, और ये जो 0 है इसका भी वैल्यू चेंज कर गया 0 से 1। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ से जब इस नंबर पर मूव करते हैं, मतलब इसके बाद वाले नंबर पर जाते हैं, फिर देखते हैं कि सिर्फ ये जो लास्ट वाला 0 है इसका वैल्यू चेंज किया। लेकिन जब हम लोग 0011 से 0100 में जाते हैं तो देखते हैं कि ये डिजिट भी चेंज हो रहा है, ये डिजिट भी चेंज हो रहा है और ये डिजिट भी चेंज हो रहा है। मतलब कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जब हम लोग एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाते हैं तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि एक डिजिट चेंज होगा या 2 डिजिट चेंज होगा या 3 डिजिट चेंज होगा या 4 डिजिट चेंज होगा। लेकिन ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में अगर हम लोग ये जो फर्स्ट वाला नंबर है 0000, इससे जब सेकंड वाले नंबर पर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि सिर्फ ये जो लास्ट वाला डिजिट है उसका वैल्यू चेंज हुआ, बाकी सब जो डिजिट्स है उसका वैल्यू सेम रहा। उसी तरह से इस नंबर से जब इस नंबर में जा रहे हैं फिर देख रहे हैं कि सिर्फ ये जो थर्ड वाला डिजिट है सिर्फ इसका वैल्यू चेंज हुआ है, बाकी सब डिजिट्स सेम रहा। उसी तरह से जब ये 0011 से 0010 पर जाएंगे सिर्फ ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये चेंज हो रहा है, बाकी सब का वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड है, मतलब बाकी डिजिट्स चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह से इस नंबर से दूसरे नंबर पे जाएंगे तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ ये जो सेकंड वाला डिजिट है इसका वैल्यू चेंज हुआ 0 से 1, बाकी 3 डिजिट सेम रहा। ये जो यही एडवांटेज है ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड का कि जब भी हम लोग ग्रे रिफ्लेक्टेड कोड में किसी नंबर को लिखते हैं तो एक नंबर से दूसरे नंबर में अगर जाएंगे तो सिर्फ एक डिजिट में चेंज होगा। और ये जो प्रॉपर्टी है ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड का, इसका यूज़ किया जाता है डिजिटल सिस्टम्स में, स्पेशली के मैप्स में ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड के अकॉर्डिंग ही हम लोग सेल्स का नंबरिंग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ कंपैरिजन किए हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को जब बाइनरी में लिखेंगे तो उसका क्या वैल्यू होगा, और जब उसको हम लोग ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में लिखेंगे तो उसका क्या वैल्यू आएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि डेसिमल 0 को हम लोग जब बाइनरी में ग्रे में लिखे हैं डेसिमल 0 से लेकर के डेसिमल 15 तक, तो कंपेयर किए हैं यहाँ पर बाइनरी में उसका क्या वैल्यू आएगा और ग्रे रिफ्लेक्टेड में क्या उसका वैल्यू आएगा। आई होप दैट द ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड इज़ क्लियर, और आप लोग किसी भी नंबर को ग्रे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में लिखना जान गए होंगे।